तो ये मोदी जी है और मोदी जी बोल रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा, एक नाम भारत का होगा। हर टर्म टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच के रहेगा और ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि महिला तो किसी लेन देन में नहीं है। यानी हमारे देश में 35,000 बलात्कार सालाना होते हैं और भारत में महिला आयोग भी है। तो महिला आयोग का क्या काम है? पैसा लेना, खामोश रहना, क्योंकि वो तो महिला आयोग है, महिला। और भारत में जो बलात्कार होते हैं वो महिला आयोग को महिला मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो महिला आयोग बोलता है होते तो होने दो। क्योंकि हिंदू संस्कृति का प्रचार ही तो हो रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं, और बलात्कार हो रहे हैं तो वो तो हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा ही है। जैसे महाभारत में द्रौपदी का हुआ था और ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही सरस्वती से विवाह किया था, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में। तो बोले बलात्कार होना कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा महिला आयोग समझता है। और इसलिए हमारे देश में 99% बलात्कार जो होते हैं वो घरों के अंदर में होता है। तो वो ये भी बोले एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। तो समाज में एक और दो अगर हो भी गए तो कौन सा फर्क पड़ता है, ये भारत का महिला आयोग सोचता है। तो बोले पैसा कमाओ और खुश रहो, हल्ला दंगा तो करना नहीं है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। क्योंकि महिला आयोग जानता है कि शूद्र, पशु, ढोल और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। महिला आयोग को मालूम है नारी जो होती है वो बलात्कार के लिए ही बनी होती है। जैसा नाले के किनारे से पानी निकाला जाता है तो नाली काहे के लिए होती है? पानी निकालने के लिए। तो बोले ऐसी ही नारी काहे के लिए बनी है बलात्कार? वो तो सदियों से चलता आ रहा है। और जो भारत का ओबीसी है वो क्या सोचता है? देश तो हिंदू ही बना रहना चाहिए, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और ये बोल करके भी कोई फायदा नहीं है। अब एससी है भारत में, अनुसूचित जाति का इंसान, वो सोचता है संविधान अगर बदल भी गया भारत का तो कौन सा बाप का कम होता जाता है, इतने सारे लोग हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते तो हम लोग भी क्यों ध्यान दें। अब आदिवासी है, उसको लगता है यार जिंदा रह गए भारत में, यही बहुत है, यही काफ़ी है, जिंदा रहना भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुस्लिम सोचता है नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह पे भरोसा है, काहे की बेरोजगारी, काहे का रोजगार, काहे की नौकरी। यानी नारी, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम जो है भारत का, वो अपने अपने तरीके से सोचता है। ब्राह्मण बनिया जो ठाकुर है वो सोचता है जो हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं, देश में मंदिर बना रहे, 370 पे बातचीत हो रही है, देश में जनता की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं होती, भूखमरी पर बात नहीं होती, गरीबी पर बात नहीं होती, मजदूर पर बात नहीं होती, किसान पर बात नहीं होती। तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर वो सोचता है कि जो हो रहा है वो सब हमारे लिए है, उच्च वर्णियों के लिए, उच्च जातियों के लिए है, तो ये तो हमारे लिए तो अमृत महोत्सव है, स्वर्ण काल है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के लिए कर रहे हैं। तो ये तो वो सोचते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर की संविधान से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इस देश के बेरोजगार, गरीब, भीखमंगों से कोई लेना देना नहीं है, भिखारियों से कोई लेना देना नहीं है। जितने ज़्यादा बढ़ते हैं वो उतना हमारे मंदिर में आएंगे, ये ब्राह्मण बनिया ठाकुर सोचता है। अब भारत में हिंदू, मुस्लिम, ज्ञानव्यापी, कश्मीर, इनके नाम पे भारत पहले ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिंदू भारत बनता है, एक मुसलमान भारत बनता है। और मोदी को मालूम है कि 2024 में जैसे तैसे करके ईवीएम से सारा देश तो जीत ही लेंगे, क्योंकि ईडी आईडी सबकी सेटिंग तो है ही है। ईडी चुनाव आयोग क्योंकि चुन करके तो मोदी जी ने दिया है, भारत के राष्ट्रपति को भी चुन करके मोदी जी के द्वारा नामित किया गया नाम। तो कोई किसी की हिम्मत है जो उनके खिलाफ जाए?
घर की दाल है सब, जब बनाए जैसे बनाए, कोई पूछने उछने वाला तो है नहीं, कोई पूछने तीछने वाला है नहीं। इसलिए मोदी जी ने महिला आरक्षण देने की बात की, बोले 33%। लेकिन उन महिलाओं को कितनी नौकरियां दी गई है, कितने ऑफिसेस में आए, कितने भारत के मंदिरों में आई, इससे कोई लेना देना भारत में किसी भी इंसान को नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों में किसी को लेना देना नहीं, क्योंकि मंदिर बना ही है महिलाओं को जाने के लिए, सत्संग के नाम पे उनको जमा किया जाएगा। माता किससे प्यार करती है? बछड़े से। माँ किससे प्यार करती है? बछड़े से। तो उनका बछड़ा क्या है? मंदिर। तो बोले मंदिर जाओ। तो महिलाओं की नौकरी का सवाल खत्म, भले ही मंदिर जाती रहे। लेकिन आरक्षण के नाम पे, आरक्षण का नाम लिया है, 33% आरक्षण दिया है, तो महिला भारत की वोट किसको देगी? बीजेपी को देगी। तो महिला आरक्षण सवाल नंबर 1, महिलाओं का वोट पक्का। मंदिर मस्जिद कश्मीर घुसपैठ यानी हिंदू मुस्लिम, भारत के SC ST OBC के लोगों का वोट पक्का मोदी को। और संविधान के जो रक्षक होते हैं, ED, चुनाव आयोग, EVM, ये सारे के सारे सभी एक तरफा। अब अडानी अंबानी, इनकी जो संपत्ति है वो उनको वापस दी ही जाएगी। फिर से 2024 में सरकार बनेगी, तो उनको तो मालूम है कि मोदी जी जो भी है फिर से नई योजना लाएंगे और लोगों से पैसा जमा करवाएंगे और संपत्ति जनता की लेकर के, लोगों की लेकर के अडानी अंबानी को अमीर बनाएंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब क्या बचता है भारत में? गरीबों की एक ही जाति हो तो 5 किलो राशन दे करके ही खत्म हो जाएगी। तो 2024 का इस प्रकार खेल खत्म। 2024 तो हम जीत जाएंगे। जब 2024 में सरकार बनेगी तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं रहेगा और कोई बोल नहीं पाएगा। आज थोड़ी बहुत आवाज उठाने वाले लोगों को, 141 लोगों को टाइटा फिश कर दिया गया। बोले कहा है का लोकतंत्र बेटा? ये राम राज्य है। राम ने तो सीधा सीधा ठोक दिया था, इसको मार, उसको मार, उसका मर्डर कर। राम ने यही किया था और नरेंद्र मोदी ने यही समझाया। तो बोले कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं भाई? हम तो उस संगठन से आते हैं जिसने 1948 में भारत का झंडा पैरों के नीचे रौंदा था, पैरों के नीचे रौंद दिया था। फिर किस संविधान की बात कर रहे हैं? नहीं मानते हम उसको। साधु संत सबकी आवाज होती है, मोदी भी वही बोल रहा है बार बार। नहीं मानते भैया हम उसको। हम तब मानते हैं जब हमको वोट लेना होता है, हम केवल तब तक ही रहते हैं। और 141 संसद या सांसद हटा देने के बाद भी जब भारत का संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा जब चल जाता है, देश तो भी चलता है। और कल कोई रहे या न रहे तो भी देश चलेगा। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही तो भारत की गारंटी है कि बगैर संविधान, बगैर कानून, बगैर कोर्ट कचहरी भी भारत का शासन चलता है और वह राम राज्य के भरोसे चलता है, भगवान भरोसे चलता है। और यही तो मोदी की गारंटी है। तभी तो सीना ठोक करके बोलता है बंदा, यही मोदी की गारंटी है, राम राज्य जिसको कहा जाता है। तो बोले 2024 में 100 लाख करोड़ काय के लिए? हुड़दंग मचाने के लिए, उपद्रव हिंदू मुस्लिम का, कश्मीर का, कभी भारत के संविधान का। संविधान का नाम लेंगे तो बोले भारत को संविधान में मानने वाले है ही कौन? 5-10 भारत के दलित आएंगे, उनको भी भिड़ा देंगे इसमें। और इस प्रकार 2024 की सत्ता होगी, तब भारत की बात करेंगे, यानी भारत के संविधान की बात करेंगे और समझाएंगे कि ये संविधान क्या है। संविधान कुछ नहीं कर सकता जिसका झंडा RSS ने बोले 1948 में ही अपने पैरों के नीचे, और 2018 में भी वही हुआ था। और इसलिए मोदी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्यों?
क्योंकि साधु संतों को बोले मेरे को राजनीति में लाना है, किसान मजदूरों को भिखारी बनाना है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भारत का संविधान मिटाना है। ये मोदी जी के बोल है। मंदिर मस्जिद के आड़ में देश में आग लगाना है, लेकर नाम भगवान राम का देश में आतंक फैलाना है, मंदिर के बहाने गरीब को रुलाना है, शिक्षा नौकरी से दूर भगाकर अडानी अंबानी को बना के अमीर, मंदिर से ही देश चलाना है। इसलिए तो मन की बात करते हैं मोदी जी। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत की तीसरी इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा, भारत दैट इज इंडिया मीन्स भारत। बोले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस देश के लोग भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह जीने को मजबूर हो जाए, उस देश में क्या हो सकता है। बोले किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे खिलाफ बोल सके, क्योंकि मीडिया भी हमारा, कोर्ट भी हमारा, ईडी भी हमारा, चुनाव आयोग भी हमारा, ईवीएम भी हमारी, भारत की सारी सत्ता, शासन, प्रशासन सब कुछ हमारा। तो बोले कौन सा लोकतंत्र बोलने का इजाज़त देता है।